दोस्तों जय महाकाल। जैसा कि दोस्तों हर रविवार को हम मार्केट की एक एनालिसिस, मार्केट कैसा हमें लग रहा है, आगामी सप्ताह में कौन से अच्छे स्टॉक लग रहे हैं जिनमें हमें निवेश करना चाहिए या ट्रेड ले लेना चाहिए, वो सब बातें, सब स्टडी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ में हमेशा शेयर करते हैं। और जब भी मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स, सेक्टर्स, इन सब की बात हम वीडियो के माध्यम से करते आए हैं। तो आज का दोस्तों फिर से संडे का वैसा ही वीडियो है, मार्केट के आउटलुक के साथ में जो भी अच्छे स्टॉक हमें स्टडी में आए हैं वो हम आपके साथ में आज ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही करना है जैसे पहले से कर रहे हैं, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने यहाँ पे हमें मैसेज किए और अब रेगुलर व्हाट्सएप और फ़ोन आते हैं कि हम वीडियो से लगातार सीख रहे हैं। वीडियो में स्टॉक्स का जैसे आपका सिलेक्शन है, मार्केट को लेके क्या एनालिसिस है, वो हर बार वीडियो देख देख के 4-6 महीने में हमें भी समझ में आने लगा है और हम मार्केट को एनालाइज कर पा रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए दिल से आभार कि मतलब आपका कितना अच्छा लग रहा है हमें कि आप ये ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये सब महाकाल की कृपा है। तो ऐसे ही बस वीडियोस में बने रहें और ऐसे ही सीखते रहें। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मार्केट ने क्या किया देखिए, जैसा कि मैं आपसे पिछले वीडियो जो संडे वीडियो था उसमें मैंने निफ्टी के 3 टारगेट दिए थे और जिनमें 2 टारगेट आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन 23,450 वाला टारगेट तो आ गया। 23,400 के ऊपर हमने सोचा था कि ये आएगा और 3 जून वाला जो टॉप है वो कटना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना था, मानना था कि जून या जुलाई तक वो कट जाना चाहिए। तो दोस्तों टॉप तो कट गया, लेकिन टॉप कटने के बाद में निफ्टी में किस तरीके की स्ट्रेंथ अभी बन रही है, क्या है, वो तो हम चार्ट पे अभी चलते हैं और देखते हैं। लेकिन टॉप कटने के बाद भी अभी मार्केट में उतना ज़्यादा ज़ील नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा हो। लेकिन हमें अब एक बात का संकेत बाजार दे रहा है। सबसे पहले तो एज पर आवर कैलकुलेशन, एज पर आवर कन्विक्शन, आपने देखा कि जो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन के तुरंत बाद इंडिया विक्स नीचे आएगा, तो इंडिया विक्स काफ़ी नीचे आ गया है। और जब हम 2 जून या 3 जून, 4 जून की अगर हम बात करें, 4 जून को जो इंडिया विक्स था 31 पॉइंट पे, अब वो 12.8283 के पास आ गया है। इंडिया विक्स 31 पॉइंट से 12.82 आ गया है इंडिया विक्स। ऑलमोस्ट 60% की गिरावट बाजार में इंडिया विक्स ने दिखाई है। इंडिया विक्स की 60% की गिरावट। मेरा जो इंडिया विक्स में एक बेस्ट पैरामीटर है दोस्तों वो ये है कि इंडिया विक्स 14 से 14 मतलब मेरा एग्जैक्ट फिगर फंडामेंटली 13.78 है। मतलब आप मान के चलिए एक लाइन अगर ड्रॉ करें, एक रेंज अगर ड्रॉ करें, तो 14 से 12 के बीच में इंडिया विक्स रहता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, अक्सर आप ऐसा पाएंगे कि एक मजबूत फ्लो के साथ बाइंग होती है, मैंडेट आते हैं बाइंग के, और ये हमें इस लास्ट वीक में भी देखने को मिला, जबकि निफ्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पर आप ये देखिए हमारा मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप में सेलेक्टेड स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। कुछ समय पहले ही अभी मैंने आपको ग्रेविटा, मदरसन आपको बताए, व्हाट्सएप पे पारस डिफेंस बताया, ट्विटर पे पारस डिफेंस बताया, वो बहुत अच्छा रहा और अभी उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप देखेंगे कि सेलेक्टेड मिड कैप्स में बहुत अच्छी तेजी बनने के आसार आगे भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक हल्का सा जर्क नीचे का बाजार अब आगामी सप्ताह में नहीं तो उससे आगामी सप्ताह में जरूर देगा। यानी कि ये जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें अगर हमें नहीं मिलता है नीचे का जर्क, ऊपर ही हम काम करते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना और फिर नेक्स्ट वीक जब बाजार थोड़ा नीचे आए तो फिर खरीदने का प्रयास करना, मेरा ऐसा मानना है। पोर्टफोलियो वाले सिस्टम को तो कभी टच मत करना। ये जो इस तरीके की 2000 पॉइंट की गिरावट थी, ऐसी गिरावट में भी आपको पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। कारण ये है दोस्तों
कि पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन है आपकी वो बहुत आगे निकल गई है। चाहे आपने पोर्टफोलियो में मारुति रखा हो, वो बहुत आगे चला गया है। चाहे अशोक लीलैंड रखा हो, चाहे टाटा मोटर रखा हो, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजी रखा हो। दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी को फिर एक बार रिपीट करूंगा, बहुत लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला मुझे कि सर बहुत अच्छा स्टॉक आपने बताया है। और मैं आपको रिपीट कर दूं कि इस स्टॉक को मैं 2 साल से बता रहा हूं रेगुलर चैनल पे। अब आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अखबार में बोल रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी डार्क हॉर्स और एचसीएल टेक्नोलॉजी मल्टी बैगर, है ना। तो वो ऐसे वाला मल्टी बैगर नहीं है जैसे आपको आदत पड़ी हुई है कि अभी लिया और 3-4 महीने में या 2 महीने में हेरिटेज फूड डबल ट्रिपल हो गया ना, वैसे नहीं चलेगा। वो चलेगा सिस्टम से ही, उसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेटिंग गेम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बस मैंने कहा एक दमदार एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए मैं ट्रैक से हट के बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं मार्केट की एनालिसिस पे आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी की एनालिसिस कर रहा हूँ। निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं निफ्टी की एनालिसिस को। चलिए मैं चार्ट पे चल रहा हूँ दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का क्या एनालिसिस बोल रहा है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट पे लगातार 5 दिन रेड कैंडल से बंद हुआ है बाजार, ठीक है, कोई बात नहीं, बाजार बंद हुआ है रेड कैंडल पे, होने दीजिए। लेकिन स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ अगर आपको देखनी है तो उसका एक ही तरीका है कि अब इस नेक्स्ट वीक जो हो रहा है इसमें यहाँ पे सपोर्ट रखेंगे आप 23,200 पे, एक इमीडिएट सपोर्ट रखेंगे 23,200 की, और ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक, ऊपर के लिए ट्रेड प्लान के लिए 23,600 के टारगेट अभी खुले हुए हैं। 23,530 540 के आसपास हो सकता है, थोड़ी देर रुके, रेंज में फंसा रहे बाजार, लेकिन फिर एकदम झटके से 23,600 23,620 तक के टारगेट हमें बाजार दिखा देगा यदि वो 23,200 की सपोर्ट को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है। तो ये कंडीशन के हिसाब से अभी हम ऊपर के लिए रख सकते हैं अपने टारगेट, बट कंडीशन वही है कि चार्ट थोड़े से वीक हैं अभी फिलहाल यहाँ पे स्विंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अभी कहीं भी कोई भी ऐसी कोई सिग्नल नहीं है कि जैसे कि फालतू में ये बहुत सारी रील्स और वीडियोस चल रही हैं कि क्रैश होगा, बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा कुछ अभी यहाँ पे महाकाल की कृपा से मुझे नहीं लग रहा है। जब लगेगा तो बताऊंगा। और वैसे भी मैंने 15 अगस्त के बाद से मिड अक्टूबर एंड तक का जो टाइम दिया है उसमें हमें सावधान रह के ही काम करना होगा गिरावट के लिहाज से। स्टॉक्स में वहाँ भी तेजी रहेगी, मैं आपको बता दूं। स्टॉक अब थमेंगे नहीं, बशर्ते आप पे अच्छे स्टॉक हों, गुड क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा बाजार। इस बात को फिक्स कर लीजिए दिमाग में, और ये ही इसी लेवल पे इसी तर्ज पे बाजार अब चलेगा। तो यहाँ पे पहली बात निफ्टी की ये हो गई। अब स्टॉक्स एज पर प्रॉमिस एनबीएफसी पे ध्यान दीजिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपका एल&टी फाइनेंस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, इस तरीके के इन पे आप ध्यान दे सकते हैं, इन स्टॉक्स पे बजट को चलते हुए, ठीक है। तो एल&टी फाइनेंस में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो एल&टी फाइनेंस में बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ के साथ में तेजी बनी है और बहुत टाइम बाद बनी है। तो अगर आप इसको मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो बहुत समय बाद में ये 2017 के बाद से 2024 में जाके ये एक बार फिर से ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे इसकी टेक्निकल चार्ट की। चार्ट देखिए, हो सकता है बाजार गिरे और ये फिर से अपने ब्रेकआउट वगैरह इनके फेल हो जाएं। अब बात आती है कि क्या ये स्टॉक हमें रखना चाहिए, क्या खरीदने की शुरुआत करनी चाहिए, क्या इसको हम पोर्टफोलियो में रखें। मैं कहूँगा जी हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी इसे खरीदने में आप 4-5 महीने लगा सकते हैं। एक्चुअल में है क्या कि पिछले 3 क्वार्टर से अब जो इसके इंप्रूवमेंट हुए हैं, पिछले 2 क्वार्टर के कैश फ्लो और सेल्स और ग्रोथ, वो वाकई में पहले से बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। और वो शुरुआत यहाँ से हुई है, करीब आप मान के चलिए मई, जून, अप्रैल। तो ये वाला जितना भी चार्ट का पैटर्न आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अच्छा फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हुआ है, इस वजह से इस तरीके का ये चार्ट बना है यहाँ पे, और अब टेक्निकली ब्रेकआउट आया है।
कल को बाजार गिरता है, शेयर गिरता है, ये गिरेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। मेरा कॉन्फिडेंस इसमें डाउन नहीं होगा अगर ये मेरे फंडामेंटल पैरामीटर पे आता है। तो लगभग आ चुका है, जैसे ही बिल्कुल हरी झंडी मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पे या ट्विटर पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे एल&टी के बाद में आप एक और स्टॉक ऐसा ही जो धीरे धीरे अपनी कहानी बना रहा है, वो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें हमें इन दोनों स्टॉक्स में हमें ध्यान रखना है, बस हमें इनके ऊपर अपने चार्ट्स पे इन पे अलर्ट लगा के रखना है, और जैसे ही आपको फंडामेंटल अच्छे होते हुए नजर आएंगे हम ज़रूर से अपडेट करेंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लोजर दे दूं कि इन दोनों में मैंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दी है, ठीक। तो क्योंकि फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, फिर भी हमारे पैरामीटर्स पे हमारी जो क्वेरी होती है, जो हमारा एक लिस्ट है सिलेक्शन का, उसके ऊपर अभी सेट नहीं बैठा है एल&टी फाइनेंस और रेलिगेयर। जैसे ही बैठेगा हम फिर से इसे एक बार खरीदेंगे। एक बार रेलिगेयर में हम ट्रेड कर चुके हैं पहले। अब ये यहाँ पे 2 स्टॉक हो गए, इसके अलावा अब तीसरा एक स्टॉक है जो कि सनटेक रियलिटी, जिसमें कि लास्ट वीक काफ़ी अच्छी मूवमेंट बनी। आप सनटेक रियलिटी देख सकते हैं, और अभी मैंने इसको ट्वीट किया था कल, मेरे ख्याल में कल या परसों ही मैंने इसको ट्विटर पे थोड़ा सा हिंट दिया है। तो सनटेक रियलिटी में भी दोस्तों आप इसको भी एक बार अपने रडार पे रखिए, और मैं ये समझता हूँ अभी इसमें तेज़ी बरकरार है और तेज़ी बनी रहेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक एल&टी फाइनेंस, रेलिगेयर, सनटेक रियलिटी और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करी। तो ये बेहतरीन 4 स्टॉक फिर से रिपीट करें। निफ्टी का एनालिसिस मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। निफ्टी का एनालिसिस फिर से नेट सेल में एक ही बात बोलूँगा कि 23,200 का इमीडिएट सपोर्ट लेके ऊपर के लिए हम 23,600 के लिए राह देख सकते हैं, और नीचे अगर 23,200 तोड़ेगा तो एक बार हम 23,050 या 23,000 तक ज़रूर से एक बार खटाक से नीचे चले जाएंगे दोस्तों। इतना प्लान है नेक्स्ट वीक के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले आप अपना ध्यान रखें, ट्रेड करें। जय महाकाल।